प्रेरित चरित अध्याय 18 कुरिन्द की कलीसिया की स्थापना। इसके बाद पौलुस आंदेस छोड़कर कुरिन्द आया, जहां आक्विला नामक यहूदी से उसकी भेंट हुई। आक्विला का जन्म पोंदुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिसिल्ला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने यह आदेश निकाला था कि सब यहूदी रोम से चले जाए। पौलुस उनसे मिलने गया और उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा, क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था। वे तंबू बनाने वाले थे। पौलुस प्रत्येक विश्राम के दिन सभागृह में बोलता और यहूदियों तथा यूनानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। जब सीलस और तिमोथी मकेदोनिया से पहुंचे तो पौलुस वचन के प्रचार के लिए अपना पूरा समय देने लगा और यहूदियों को यह साक्ष्य देता रहा कि ईसा ही मसीह है। किंतु जब वे लोग पौलुस का विरोध और अपमान कर रहे थे तो उसने अपने वस्त्र की धूल झाड़कर उनसे यह कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पड़े। मेरा अंतःकरण शुद्ध है। मैं अब से गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। वह उन्हें छोड़कर चला गया और तितियुस युस्तुस नामक ईश्वर भक्त के यहाँ आया, जिसका घर सभागृह में लग हुआ था। सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विश्वास किया। बहुत से कुरिन्दी भी पौलुस की बातें सुनकर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करते थे। प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए वहां 1.5 बरस रहा। प्रांतपति गल्लियो, जिस समय गल्लियो अखैया का प्रांतपति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियो ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय या अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है। मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्तेनस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गल्लियो ने इसकी कोई परवाह नहीं की। अंताकिया में पौलुस की वापसी। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्द में रहा और उसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिसिल्ला तथा आक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी वृद्ध के कारण किखियई में सिर मुड़ाया। जब वे एफेसुस पहुंचे तो पौलुस ने उन्हें वहां छोड़ दिया और सभागृह जाकर यहूदियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने पौलुस से निवेदन किया कि वह कुछ समय और वहां ठहरे, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया और उनसे विदा लेकर कहा, यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं आप लोगों के पास फिर आऊंगा। वह एफेसुस छोड़कर नाव से कैसरिया पहुंचा। वह कलीसिया का अभिवादन करने यरूशलेम गया और इसके बाद अंताकिया चल दिया। पौलुस कुछ समय वहां रहा, तब फिर विदा होकर उसने गलीलिया और इसके बाद फ्रुगिया का भ्रमण करते हुए सब शिष्यों को ठारस बंधाया। अपोल्लोस, उस समय अपोल्लोस नामक यहूदी एफेसुस पहुंचा। उसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। वह शक्तिशाली वक्ता और धर्मग्रंथ का पंडित था। उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी। वह उत्साह के साथ बोलता और ईसा के विषय में सही बातें सिखलाता था। यद्यपि वह केवल योहन के बपतिस्मा से परिचित था, वह सभागृह में निस्संकोच बोलने लगा। प्रिसिल्ला और अक्विला उसकी शिक्षा सुनने के बाद उसे अपने साथ ले गए और उन्होंने अधिक विस्तार के साथ उसे ईश्वर का मार्ग समझाया। जब अपोल्लोस ने अखैया जाना चाहा
तो भाइयों ने उसकी सहायता की और शिष्यों के नाम पत्र देकर निवेदन किया कि वे उसका स्वागत करें। अपोलोस के वहां पहुंचने के बाद उससे विश्वासियों को ईश्वर की कृपा से बहुत लाभ हुआ, क्योंकि वह अकाट्य तर्कों से यहूदियों का खंडन करता और सबके सामने धर्म ग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता था ही ईसा ही मसीह है। प्रेरित चरित्र अध्याय 19। एफेसुस में योहन बपतिस्ता के शिष्य जिस समय अपोलोस कुरिन्दी में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसुस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिक्षे मिले। उसने उनसे पूछा, क्या विश्वासी बनने समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, योहन का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, योहन पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात ईसा में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। एफेसुस की कलीसिया की स्थापना पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था, किंतु उनमें कुछ लोग हठधर्मी थे और वे न केवल अविश्वासी बने रहे बल्कि सबके सामने पंथ की निंदा करते रहे। इसलिए पौलुस ने उनसे संबंध तोड़ लिया और अपने शिष्यों को वहां से हटाया। वह प्रतिदिन तुरनुस की पाठशाला में धर्म शिक्षा देता था। यह क्रम 2 वर्षों तक चलता रहा और इस तरह एशिया के निवासियों ने, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, सबों ने ईश्वर का वचन सुना। ईश्वर पौलुस द्वारा असाधारण चमत्कार दिखाता था। जब लोग उसके शरीर पर के रुमाल और अंगोचे रोगियों के पास ले जाते थे तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्मा निकल जाते थे। यहूदी अपतूत निराशक। कुछ परिभ्रामी यहूदी अपतूत निराशकों ने भी अपतूत ग्रस्तों पर प्रभु ईसा के नाम उच्चारण का प्रयास किया। वे यह कहते थे, पौलुस जिनका प्रचार करते हैं, तुमको उन्हीं ईसा की शपथ। महायाजक कैवा के 7 पुत्र भी यह करते थे। किसी अवसर पर अपतूत ने उन्हें उत्तर दिया, मैं ईसा को जानता हूँ। पौलुस कौन है यह भी जानता हूँ, परंतु तुम लोग कौन हो? जो मनुष्य अपतूत के वश में था उसने झपट कर सबको पछाड़ा और उनकी ऐसी दुर्गति की कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। एफेसुस के निवासियों को, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, सबको यह बात मालूम हो गई। सबों पर भय छा गया और प्रभु ईसा के नाम पर श्रद्धा बहुत अधिक बढ़ गई। विश्वासियों में भी बहुत से लोगों ने आकर सबके सामने स्वीकार किया कि उन्होंने मंत्र तंत्र का प्रयोग किया है। अनेक जादू टोना करने वालों ने अपनी किताबों को समेट कर सबों को देखते जला दिया। जब लोगों ने हिसाब लगाया तो पता चला कि उन किताबों का मूल्य 50,000 रुपये था। इस प्रकार प्रभु के सामर्थ्य से वचन फैलता गया और उसका प्रभाव बढ़ता रहा। पौलुस की भावी योजना। इन घटनाओं के बाद पौलुस ने मकेदुनिया तथा अखैया का दौरा करते हुए यरूशलेम जाने का निश्चय किया। उसने कहा, वहां पहुंचने के पश्चात मुझे रोम भी देखना है। उसने अपने सहयोगियों में 2 अर्थात तिमिथी और एरस्तुस को मकेदुनिया भेजा, किंतु वह स्वयं कुछ और समय एशिया में रहा। सुनारों का दंगा। उस समय पंथ को लेकर एक भारी दंगा हुआ। देमेत्रियुस नामक सुनार आर्तेमिस देवी के मंदिर की रूपहली प्रतिमाएं
बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाता था। उसने इन कारीगरों तथा इस व्यवसाय के अन्य मजदूरों को एकत्र कर कहा, भाइयों, आप लोग जानते हैं कि इस व्यवसाय पर हमारी अच्छी स्थिति निर्भर रहती है, लेकिन आप देखते और सुनते हैं कि उस पौलुस ने न केवल एफेसुस में बल्कि प्राय समस्त एशिया में बहुत से लोगों को समझा बुझा कर बहका दिया है। उसका कहना है कि हाथ के बनाए हुए देवता देवता नहीं है। इससे यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि न केवल हमारे व्यवसाय की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी, बल्कि महती देवी आर्तेमिस के मंदिर का महत्व भी कुछ नहीं रह जाएगा, जिस देवी की पूजा सारा एशिया तथा समस्त संसार करता है। उसका ऐश्वर्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। वे यह सुनकर क्रुद्ध हो उठे और चिल्लाते रहे, एफेसियों की आर्तेमिस की जय। समस्त नगर में खलबली मच गई। वे गायुस और आरिस्तार्कुस को, जो मकेदुनिया के निवासी और पौलुस के सहयात्री थे, घसीट कर ले गए और सब मिलकर नाट्यशाला की ओर दौड़ पड़े। पौलुस उस सभा में जाना चाहता था, किंतु शिष्यों ने उसे जाने नहीं दिया। प्रांत के कुछ अधिकारी पौलुस के मित्र थे। उन्होंने भी संदेश भेजकर अनुरोध किया कि वह नाट्यशाला नहीं जाए। सभा में कोलाहल मचा हुआ था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ, क्योंकि अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते थे कि वे क्यों एकत्र हुए हैं। भीड़ में कुछ यहूदियों ने सिकंदर को समझाकर आगे टखेल दिया। सिकंदर ने हाथ से संकेत किया कि वह लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहता है, किंतु जब उन्हें पता चला कि वह यहूदी है तो वे सब के सब एक सुर से 2 घंटों तक चिल्लाते रहे, एफेसियों की आर्तेमिस की जय। नगर के प्रशासक ने भीड़ को शांत करने के बाद कहा, एफेसुस के सज्जनों, कौन मनुष्य यह नहीं जानता कि एफेसियों का नगर महती देवी आर्तेमिस का और आकाश से गिरी हुई उनकी मूर्ति का संरक्षक है। यह बात निर्विवाद है, इसलिए आप लोगों को शांत हो जाना चाहिए और सोच विचार किए बिना कुछ नहीं करना चाहिए। आप लोग जिन व्यक्तियों को यहाँ ले आए हैं, उन्होंने न तो मंदिर को अपवित्र किया और न आपकी देवी की निंदा की। यदि देमेत्रियुस और उनके कारीगरों को किसी से कोई शिकायत है तो अदालत खुली है और प्रांतपति भी विद्यमान है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अभियोग लगाए, और यदि आप लोग और कुछ चाहे तो वैद्य सभा में उस पर विचार किया जाएगा। यो भी आज के दंगे के कारण हम पर अभियोग लगाया जा सकता है, क्योंकि हम इस हंगामे का कोई उचित कारण नहीं बता पाएंगे। उसने इतना कहकर सभा विसर्जित कर दी।